नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। लास्ट हफ्ते मार्केट में क्या हुआ, मार्केट की वीकली रैप अप व्हाट्सएप मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से। ओपीईसी जो है, जो ऑयल प्रोडक्शन नेशन के जो ग्रुप है, वो कह रहे थे कि अभी हम शायद ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, डिमांड कम हुआ था, डिमांड बढ़ गया वगैरह वगैरह। बट एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आई है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया है कि वो 5 लाख बैरल्स पर डे का आउटपुट कट करने वाले हैं। तो अगर डिमांड उतना ही है बट सप्लाई अगर कम होता है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। और वो हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को भी मिला है। जो ब्रेंट क्रूड है उसका प्राइस ऑलरेडी 5% से इंक्रीज हो गया है। सो ओवरऑल ये इम्पैक्ट पड़ेगा ऑटोमेटिकली। जब ऑयल प्राइसेस चेंज हो जाते हैं तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इन द ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। इंडिया मलेशिया का एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया मलेशिया अब अपनी करेंसी में ही ट्रेड करेगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग द यूएस डॉलर। ये इंडियन रुपी में होने वाला है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। जनरली ट्रेड जब होता है तो यूएस डॉलर को कंसिडर किया जाता है सब जगहों पे, बट अभी इस ट्रेंड से लोग बाहर मूव होते हुए हमें दिख रहे हैं और इंडिया मलेशिया ने ऑलरेडी स्टेप्स लिए हैं। तो इंडिया मलेशिया में अभी जो भी ट्रेड होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो इंडियन रुपी में होंगे। सो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अस। सो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 3 इयर्स लोवेस्ट पे चल रही है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो ये दर्शा रहा है कि ग्रोथ वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन है, तो डिमांड थोड़ा कम होगा। अगर डिमांड कम होगा, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में रहेगा एंड रेट हाइक्स शायद नहीं होंगे। एंड रेट हाइक्स की अगर हम बात करते हैं तो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि अभी 6 तारीख को जो आरबीआई के नई पॉलिसीज़ आई है उसमें जो रेट के बारे में, रेट हाइक्स या रेपो रेट के बारे में बात होती है, तो इस बार आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज़ नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ये फुल स्टॉप भी नहीं है, रेट इंक्रीज शायद हो भी सकते हैं या हम लोग डिक्लाइन की तरफ जा सकते हैं, उसके बारे में कुछ उन्होंने बात नहीं किया है। बट फुल स्टॉप तो नहीं है, बट इस बार के लिए रेट हाइक्स नहीं हुए हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द बैंक्स, बिकॉज लोन्स जब लोग लेते हैं तो कमर्शियल लोन्स हो या होम लोन्स हो, तो उस पर रेट हाइक और नहीं होगा क्योंकि रेपो रेट इंक्रीज नहीं हुआ है इस बार। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएसटी कलेक्शन के बारे में। लास्ट जो मार्च का जीएसटी कलेक्शन रहा है वो सेकेंड ऑल टाइम हाई रहा है ऑफ 1.6 लाख करोड़। ओवरऑल लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर में 23 में हम लोगों ने 18.1 लाख करोड़ का कलेक्शन किया है जीएसटी के थ्रू, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ कि ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास अगर ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा इनकम आएगा, तो वो ग्रोथ भी उतनी ही फास्टर कर सकते हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। मुंबई वालों के लिए एक न्यूज़ है कि टाटा पावर और अडानी जो पावर सप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रेट इंक्रीज़ होने वाला है। अडानी के प्राइसेस थोड़े हाई ही थे पहले से। टाटा पावर से जिन लोगों को पावर मिलती थी उनको भी अभी थोड़ा सा रेट हाइक होने की वजह से प्राइस में इंक्रीमेंट दिखने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो रिलायंस के बारे में है। तो रिलायंस ने $3 बिलियन रेज किए 31 मार्च को। एक नेट डेट फ्री कंपनी का जो उन पे टैग था वो अभी चला गया है। वो और $2 बिलियन रेज करना चाहते हैं फ्रॉम द ग्लोबल बैंक्स। लेट्स सी हाउ दैट गोज। इंडिया का स्टील के बारे में एक न्यूज़ है कि इंडिया के जो स्टील की एक्सपोर्ट्स है वो ऑन अ 5-year लो पे चल रहे हैं इन 2023, एंड इम्पोर्ट जो है वो 4-year हाई पे चल रहे हैं। सो दैट्स नॉट रियली अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडिया। रिलायंस की और एक न्यूज़ है, रिलायंस ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है टीरा, जो कॉम्पीट करेगा इन द कॉस्मेटिक स्पेस, ब्यूटी स्पेस। यहाँ पे दे आर गोइंग टू कम्पीट विद नायका एंड टाटा क्लिक। जब भी रिलायंस कम्स अप विद समथिंग न्यू, दे कम अप विद अ बैंग। आई थिंक वील बी एबल टू सी गुड प्राइस वॉर, एंड जो रिटेल कस्टमर्स है इनके लिए फ़ायदा होगा क्योंकि दे आर गोइंग टू परचेज थिंग्स एट अ लोअर कॉस्ट बिकॉज देयर विल बी अ प्राइस वॉर। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर द कंज्यूमर दैट इज हैपनिंग। Gold has touched an all-time high, so it has crossed around 62,700 rupees, and that's a new high. Generally, जब stock market नीचे होता है, gold price generally ऊपर जाता है, but इस बार the reason for it to touch a newer high was because the Indian currency depreciated. Because the currency depreciated, the gold price went up. So this is to be noted. So last quarter के results लोगों ने declare करना चालू किया है, और उसमें one good positive news is about Maruti. So Maruti has made their all-time high sales ka record. They have sold 19 lakh 66,000 units in FY23.
So that was the highest till now, so which is a very good news for Maruti. HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो HDFC लिमिटेड का लोन ग्रोथ 12% से इंक्रीज हुआ है ऑन देयर एग्जिस्टिंग लोन बुक ऑफ 5.5 लाख करोड़ के प्लस से उनका है, उस पर उन्होंने 12% इंक्रीज किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो 17% लोन ग्रोथ हुआ है on their existing book of 16 lakh crores. So it is a very positive news for both of them. Plus सिर्फ लोन बुक ही ग्रो नहीं हुआ है, उनका जो डिपॉजिट बुक है HDFC बैंक का वो 21% से ग्रो हुआ है. सो लोन देना इज़ वन पार्ट बट बैंक में पैसा आना इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो वो 21% से ग्रो हुआ है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर HDFC बैंक. डीमार्ट के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स आए नहीं मतलब जो पॉइंट्स उन्होंने बताया है तो उसमें ये आया है कि 20% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है. उनके अभी करंटली 324 स्टोर्स इंडिया में है, जिसमें से 18 स्टोर्स लास्ट क्वार्टर में आए हैं, तो डबल डिजिट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ स्टोर्स हुए हैं इन द लास्ट क्वार्टर अलोन. सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर डीमार्ट. सो इसी के साथ हमारा ये वीकली रैपअप यहीं पे समाप्त होता है. अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू एडिशन हो रहा है आपके लिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए सो दैट उनको भी इकोनॉमी में जनरली मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में आइडिया आती रहेगी. मिलते हैं अगले हफ्ते. जय हिंद.